सुविचारों का प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसे ही विचार जब तक स्वतंत्र रूप से अपने आप न आने लगे तब तक सुसोहबत का त्याग नहीं करना चाहिए। तो सत्संग जो है उसमें भी और पुस्तकें पढ़ने में भी भटकने का डर तो रहता है, क्योंकि दुनिया में फांकने वाले भी बहुत हैं और आजकल तो बहुत सारे संत हैं, कोई हिप्नोटाइज कर देता है, कोई आत्मज्ञान यूं क्षणों में करा देते हैं। ऐसे तो ऐसे चक्कर में भी अपन फंसने की संभावना रहती है। तो जब तक अपने अंदर स्वतंत्र विचार उस पर न होने लग जाएं, तब तक सत्संग की आवश्यकता है। उसके बाद फिर आप ध्यान में अपने मस्त रहो, आनंद प्राप्त हो जाता है, फिर शुरुआत हो जाती है इसकी। तो ये सत्संग करते करते हमको इस स्तर तक पहुंचना है। क्या ध्यान, और एक तो ध्यान का अनुभव नहीं रहता है, तो ध्यान जैसे आप गोपाल के पास 8 दिन रहे हो, बाप जी के पास रहे हो 2-4 दिन, 8 दिन, वहां पर जो कुछ भी चर्चाएं हुई उनका अपन चिंतन करते चले तो महापुरुष का ध्यान अपने को होता रहता है। तो महापुरुष का ध्यान करना धीरे धीरे जो है उस स्तर तक अपने को पहुंचा देता है जिस स्तर तक वो महापुरुष है। वो अपने जैसा ही अपने को बनाता है। जो पारस, वो ऐसा पारस है जो लोहे को पारस ही बनाता है, वो सोना नहीं बनाता है। ये इस महापुरुष के पास अपन पहुंचे हुए हैं तो फिर कोई डर की बात नहीं है। लेकिन बस शर्त यही है कि आप उनका चिंतन करते रहो। जो कुछ भी वहां चर्चाएं हुई है उनका चिंतन करो, वो तो धीरे धीरे फिर एकाग्र होते जाओगे और बढ़ता जाएगा ध्यान। पर ये शुरुआत तो करना ही है। वैसे ही अगर बातचीत करते रहते तो कुछ हो, कोई फिर भी देता तो है भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो मार मार के भी लिया था अपने को रास्ते पे, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। और एक जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में तो होगा तो सही, जब पहुंच चुके हैं तो। एक मिनट, ये जो स्वतंत्र विचार जब तक ये क्या, जब तक से समय बोध की बात है कि जब तक आपके अंदर स्वतंत्र विचार या स्फूर्णा अपने आप नहीं चालू हो जाती है, बिना सत्संग के भी आप बैठे और स्वतः ऐसी स्फूर्णा हो, विचार हो कि आपकी उर्दू में उठे और अपन बार बार उन्हीं का चिंतन मनन अपने को हो, तो ये एक अवस्था है। हर एक ये स्मृति से इस अवस्था को उपलब्ध करने में समय लगता है। तो अपने को उद्दीप्त करने के लिए, याद दिलाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और वो एक सीमा है कि सत्संग कब तक बहुत जरूरी है। 4 लोगों के साथ अपना रहना बहुत जरूरी है। जैसे कोयला जलती हुई सिगड़ी में रहे तो एक दूसरे के ताप से वो धधकता रहता है, और अलग उसको रख दो, उसको संगत या उसको दूसरे की गर्मी नहीं मिले तो कितने तेज जलने वाला कोयला वो ठंडा हो जाएगा। जब एक तो ये अनिवार्यता है कि भाई इतने दिन सोहबत में अपने को रहना चाहिए। दूसरा है कि जैसे कुआं खोद रहे हैं तो जब तक झील अंदर से नहीं आ जाए जब तक उसको खोदना जरूरी है। तो ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि कब हमारे अंदर झील आई कि हम दूसरे के पानी से जमीन गिरी कर करके चल रहे हैं। तो यह अनुभूति का विषय है कि कब तक सत्संग जरूरी है। अपने अंदर का ही भाव जब प्रकट हो, हाँ, वो झील से मतलब भाव हो, स्फूर्णा हो, तो एक अवस्था हो, उसकी एक गहराई अपनी जब आ जाएगी तो वो चीज आएगी। और जब तक अपने को उसको कुतर 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 धीरे धीरे ही, चाहे धोबा मिट्टी रोज निकालने लगे, बोरवेल जैसा धीरे धीरे अंदर अपने को उतरना पड़ेगा। तो ये कोई तीसरा आदमी तय नहीं कर सकते हैं कि आप में झील आई कि नहीं आई। इसकी पहचान आप खुद हैं। तो अंतः स्रोत अपना प्रारंभ हो जाए, वहां तक महापुरुषों का और
अनुभूत लोगों के साथ रहना और उनसे प्रयास करके, निवेदन करके, उनको राजी करके इसका लाभ उठाना चाहिए।